हाँ जी दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्हर्लपूल कंपनी के कनेक्शन। तो कौन सी तार कहाँ पे लगती है तो आपको दिखाएंगे, वीडियो के साथ बने रहें। एक एक तार बताएंगे कौन सी वायर कहाँ पे लगती है और डिटेल में बताएंगे कौन से कलर की तार मेन होती है और कौन क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बास टैमर की। तो पहले बास टैमर की हम तार बता देते हैं कितनी होती हैं। इसमें 5 तारें होती हैं और जो सी है ब्लैक, रेड, स्काई ब्लू और येलो, ये 5 तारे होते हैं। तो जो सा व्हर्लपूल का टाइमर होता है उसकी मेन वायर होती है ब्लैक कलर की वायर, हमेशा मेन होती है, और रेड कलर की उसकी न्यूट्रल होती है। तो इनमें से आप कोई भी किधर भी लगा सकते हो, इसमें का कोई वो चक्कर नहीं होता। तो हम ये है इसकी मेन सप्लाई। तो अब आपको मोटर की वायर भी दिखा देते हैं। मोटर की वायर की कौन से कलर होते हैं, येलो होता है और होता है ब्लू और वो ब्लैक होता है। ब्लैक वायर होती है वो व्हर्लपूल की हमेशा मेन ही रहती है, मोटर की मेन ही रहती है। ऐसे ही स्पिन मोटर की भी मेन हो ब्लैक कलर की वायर ही होती है। तो दो तो इसमें से एक तो मेन होगी ब्लैक कलर की, और दो जो सी येलो और ब्लू कलर की तार है वो तो कैपेसिटर की होती हैं, वो तो सीधी डायरेक्ट कैपेसिटर में लग गई। और उसी में से 2 वायर ये येलो और ब्लू कलर की वायर है वो ऊपर बास टैमर में जाएंगी, उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगी राउंड इधर उधर करने के लिए। तो ये ऊपर आ रही हैं, ये मेन लीड है इसकी। तो बास टैमर के कलर भी सेम होते हैं और मोटर की वायर का भी कलर सेम होता है। तो इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे हम। ये बास टैमर है, इसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। और जो सी ये ब्लैक कलर की तार है ये होती है इसकी न्यूट्रल, इसको हम डायरेक्ट करंट वाली वायर में लगा देंगे। ये वाइट कलर की आ रही है वो मेन है, ये नहीं, इसमें हम डायरेक्ट जोड़ देंगे क्योंकि बास टैमर के अंदर एक मोटर होती है और उसको चलने के लिए न्यूट्रल फेस चाहिए। न्यूट्रल फेस हम जोड़ देंगे। एक तो टाइमर की मेन होती है ब्लैक और एक होती है रेड, तो वो तो न्यूट्रल फेस में सीधी ऑन हो जाएगी। तो ये देखो आपको दिखा देते हैं ये भी। अब वो जो सी इसकी ये स्काई ब्लू कलर की वायर है और ये एक रेड है, तो रेड इसकी वो स्विच के थ्रू लगी हुई है। स्पिन मोटर ऑन करने के लिए जो सी स्विच लगी होती है इसके अंदर, उसके अंदर लगी हुई है वायर। ये भी सीधी न्यूट्रल के साथ जुड़ी हुई है। ये पावर सप्लाई है, बिल्कुल इसके अंदर जुड़ी हुई है। और ये पावर जो सी ये रेड कलर की वायर है न्यूट्रल है, ये इसमें से स्विच से होकर ये स्पिन टाइमर में जा रही है। स्पिन टाइमर से तार घुमाकर ऐसे दी हुई है जो सी कि ये स्पिन मोटर की तरफ चली जाएगी, न्यूट्रल बन जाएगी नीचे जाके। और ब्लैक तो आपको पता ही है मेन होती है, क्या टाइमर की होगी, क्या बाश मोटर की होगी, क्या स्पिन के कलर मोटर की होगी। ये तो तीनों मेन होती हैं, ये तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। और ये ब्लैक कलर का जो सा लगा हुआ है ये बर्जर होता है, अलार्म होता है, इसको अलार्म बोलते हैं। तो इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल से हैं। 2 कैपेसिटर की वायर होती हैं और एक मेन वायर होती है कैपेसिटर की। तो आपको स्पिन मोटर का भी बता ही दिया, इसके अंदर कौन सी वायर कहाँ से आती है घूम के। तो ये स्पिन एक स्विच का काम करता है और स्विच इसके डोर के साथ लगी होती है, उसमें से तार घूम के एक न्यूट्रल सीधी चली जाती है मेन की तरफ। तो ये देखो आपको दिखा देते हैं, जो सी वाइट कलर की है ये उसके स्विच में से आ रही है, स्विच में आके सीधी एक तो ब्लैक कलर की जो सी स्पिन साइड की होती है तार वो तो मेन हो ही गई, वो तो मेन में लगी गई ब्लैक कलर की। और ये दूसरी न्यूट्रल रेड कलर की वायर है जो सी वो उसमें से घूमकर वाइट बन गई, वाइट आके सीधी कैपेसिटर वाली में लग जाएगी। कैपेसिटर वाली से आप राउंड इधर उधर करने के लिए होती है, वो जहाँ पे सही लगे वहाँ पे आप लगा सकते हो, जिधर राउंड सही हो उधर लगा सकते हो। तो ये इसके कनेक्शन होते हैं, सिंपल से कनेक्शन है, कोई ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं है। बस आपको मेन वायर का पता होना चाहिए कौन सी होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। जो सी व्हर्लपूल, कोई भी व्हर्लपूल वॉशिंग मशीन का टाइमर होता है बास टाइमर, उसमें 5 तारें होती हैं, उनमें से रेड और ब्लैक मेन होती है और बाकी तार एक रह जाती है, बर्जर की तार होती है, उस पर थिम्बल जॉइंट होती है ताकि वो बर्जर की तार है, वो साइन होता है, ये बर्जर की तार होती है। तो आप इससे पहचान सकते हो कौन सी वायर कहाँ पे लगती है।